औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे MGT 501 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 के आप लोगों की MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है तो वो है 7 दिसंबर। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स की असाइनमेंट है और बहुत आसान सी असाइनमेंट है, बहुत शॉर्ट सी असाइनमेंट है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की गई। ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले हम जो क्वेश्चन को लेकर बेसिक गाइडलाइंस है हम उनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है और इसके बाद इसमें आपने ड्यू डेट के बाद इसको ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करना है। ठीक है, ड्यू डेट के अंदर आप लोगों ने करना है। उसके अलावा आप लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ जो रखना है वो 12 रखना है और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल आप लोगों ने पिक करना है। ठीक है, MS वर्ड के अलावा कोई और वर्जन आप लोगों का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको आप लोग MS वर्ड में ही बना सकते हैं। ठीक है, जो ओपन ऑफिस फॉर्मेट में भी आप इसको बना सकते हैं। तो मतलब कि MS वर्ड ज़्यादा बेहतर है, तमाम स्टूडेंट्स के पास ईजिली अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे AP को लेकर जो रेफरेंसिंग गाइडलाइंस हैं तो ये रेफरेंस आप लोगों ने नहीं देने होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद रूल्स फॉर मार्किंग आप लोगों ने ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी। उसके बाद कोई और फॉर्मेट लाइक मतलब कि एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF वगैरह मतलब कि ये जो फॉर्मेट्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, ओपन ऑफिस या MS वर्ड के अंदर ही आप लोग इसको सबमिट करवाएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, MGT की कोई भी असाइनमेंट होती है तो उसके अंदर मतलब कि आसान होती है और बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसके अंदर जो कॉपी पेस्ट वाला सीन है वो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कहीं से गूगल से उठाएंगे, कहीं एक दूसरे का स्टूडेंट्स का कॉपी करेंगे तो उसके आपको नंबर 0 मिलते हैं। ठीक है, इस असाइनमेंट की जो मार्किंग होती है स्पेशली MGT की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। तो इस चीज़ को अपने अपने माइंड में रखना है कि इसकी जो मार्किंग होगी स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छी चीज़ लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे और वो भी तब आपके अगर वो चीज़ आपकी अपनी हुई। अगर वो आपकी अपनी नहीं होगी और आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिए गया है तो क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले हमारा इस सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिनेरियो में देखें, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू अ वर्क प्लेस दैट इंक्लूड्स वर्कर्स that have different characteristics such as gender, race, ethnicity, etc. A diverse workplace is one that employs people with a wide range of characteristics and experiences. ठीक है, अब यहाँ पे देखें वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया गया है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती क्या है कि जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर जहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट एरियाज से, ठीक है, उनके डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट इलाकों से उनका ताल्लुक होता है, उनकी जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, उनका जेंडर जो होता है क्योंकि वहाँ पे मेल्स और फीमेल दोनों काम कर रहे होते हैं, उनकी नस्ल डिफरेंट हो सकती है, उनका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, उनकी तमाम रस्म व रवाज, उनके खाने पीने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनकी चलने का तरीका। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले ले तो उसके अंदर हर एरिया से लोग होते हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग होते हैं। तो उसके अंदर अब यहाँ पे ये पूरी आपको मतलब कि बताया गया है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, ये क्या काम करती है, आगे फिर इसके जो मतलब कि इससे यानी कि इसमें इसके अंदर होता क्या एक्चुअली, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अब यहाँ पे अपने करना क्या है कि यहाँ पे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के बारे में ये सारी बात की गई है। तो मेन चीज़ क्या है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया है कि डाइवर्सिटी कहते हैं कि जब भी दुनिया मतलब कि दुनिया की कोई बात करनी होती है तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब भी कहीं पे भी बहुत सारे इलाकों से, पूरी दुनिया से, या मतलब आप कह दें कि अगर पाकिस्तान के अंदर है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से वहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि यहाँ पे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पे पाई जाती है। तो अब यहाँ पे आप इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप रीड आउट करते भी हैं तो भी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, दिस डाइवर्स वर्क प्लेस हैज़ बीन कंसिडरेबली डिफिकल्ट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू अकोमोडेट। ठीक है, कि जो डाइवर्स वर्क प्लेस होती है मतलब कि जहाँ पे यानी कि डिफरेंट इलाकों से लोग होते हैं, उनकी ज़बान डिफरेंट होती है, उनका जो खाने पीने का स्टाइल होता है डिफरेंट होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है, उनके काम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, उनका जो जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे एज आ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, वहाँ पे मैनेजर के तौर पर आपको वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन तमाम को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करना, स्पेशली काम करना और उसके बाद फ़ायदे के लिए काम करना, ठीक है, वो आपके लिए एज ए मैनेजर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल एक मैनेजर के लिए होता है कि किस तरह उसने तमाम इलाकों से डिफरेंट किस्म के लोग हैं उनको किस तरह उसने एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कंपनी का गोल है वो तो एक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा
उसका काम होगा कि वो उन तमाम एम्प्लॉयज़ को आपस में इकट्ठा करे, ठीक है, उनको उनकी एक यूनिटी हो, और उसके बाद वो फिर एक स्पेसिफिक गोल पे, जो उस कंपनी का गोल होगा, उसका टारगेट होगा, उसको अचीव करने के लिए वो फिर आपस में इकट्ठा काम करेंगे। तो ये काम तो बिल्कुल मुश्किल काम तो होता है कि एक मैनेजर के लिए। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हाउ विल यू डील विद द एम्प्लॉयज़ फ्राम डाइवर्सिफाइड वर्क ग्रुप टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपने ये बात बतानी है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ठीक है, कॉमन गोल मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, तो पूरी कंपनी का गोल एक ही है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग किस तरह, आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के नाते आप किस तरह तमाम एम्प्लॉयज़ को मतलब कि डील करेंगे। डील करने से यहाँ पे ये मुराद है कि आप किस तरह उन तमाम के साथ उनको टैकल करेंगे, उनको आप किस तरह देखेंगे, उनको किस तरह आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि ताकि जो कंपनी का एक गोल है, ठीक है, कॉमन गोल हो पूरी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसको अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोवाइड 3 पॉइंट्स, 3 आप लोगों ने पॉइंट्स देने हैं विद लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के साथ आप लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा हैंड आउट्स में चलते हैं, तो हैंड आउट्स में ये आपका जो लेसन नंबर है, ठीक है, लेसन नंबर 8 है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इसके अंदर आप देखें तो ये मुकम्मल पूरा लेसन इसी चीज़ के ऊपर है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती क्या है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेसन का ओवरव्यू है, उसके बाद ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। तो अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने से पहले आप पहले लेसन नंबर 8 को लाजमी रीड आउट करें या एटलीस्ट आप इसको समझ लें। ठीक है, अगर आप लोग समझते नहीं हैं तो फिर एटलीस्ट आप इसको रीड आउट कर लें, ताकि रीडिंग से आपको इस जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो आपको मिल सके। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजिंग डाइवर्स वर्कफोर्स यहाँ पे आपको सी हेडिंग के अंदर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वर्कफोर्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद बी के अंदर सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, तो ये यहाँ मतलब कि वर्कफोर्स की जो डाइवर्सिटी होती है ये कहाँ से आती है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद यहाँ पे सी में देखें तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट डाइवर्स वर्कफोर्स, कि किस तरह जो वर्कफोर्स होती है उसको कल्टिवेट मतलब कि उसको किस तरह मैनेज किया जाता है, किस तरह उसके साथ डील की जाती है, किस तरह उसको टैकल किया जाता है। तो ये स्पेशली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी हेडिंग जो आपको नज़र आ रही है। तो इसको अगर आप लोग समझ लेंगे, अगर आप लोग इसको रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स टूवर्ड्स टू मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, कि किस तरह मैनेजमेंट को मतलब कि डाइवर्सिटी को किस तरह मैनेज किया जाता है, तो उसकी तरफ जो स्टेप्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं, तो वो तमाम भी आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। उस पर चैलेंजेस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको उन्होंने खुद ही बता दी कि चैलेंज तो होते हैं। अब आपने इसका सोल्यूशन बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर वहाँ पे अपना काम करेंगे, और तमाम जो वहाँ पे मतलब कि लोग हैं जो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका आप लोग किस तरह वहाँ पे टैकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन फाइल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको हेडिंग की फॉर्म में लिखा है कि पहली हेडिंग मैंने दी है कि आई विल एस्टेब्लिश मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के नाते वहाँ पे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर में मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब कि जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एक डिफरेंट मीटिंग्स उनकी होंगी, ठीक है, आपस में, और मैं एक एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उनको वहाँ पे बात करूँगा, उनको वहाँ पे मतलब कि उनकी मेंटोरशिप यानी कि मेंटरशिप उनकी मैं करूँगा, मेंटोरिंग करूँगा। ठीक है, उससे ये होगा कि उनको जो कंपनी की गोल्स होंगे, उसके बाद मैं उनके साथ बात करूँगा, वो मेरे साथ बात करेंगे। ठीक है, उनकी मेंटोरिंग होगी और कंपनी की गोल्स वगैरह जो होंगे तो वो तमाम उनको बताए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आई विल प्रमोट टीम वर्क, तो सेकंड हेडिंग मैंने क्या दी है, आई विल प्रमोट टीम वर्क, कि टीम वर्क को मैं वहाँ पे प्रमोट करूँगा। मैं उन तमाम जो लोग होंगे उनको जो टीम वर्क के एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें आप लोगों ने किस तरह टीम वर्क में किस तरह आप लोगों ने मिलजुल कर काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉई मतलब कि अगर उस दिन छुट्टी पे होता है तो उस दिन आपने उसकी जो गैप होगा उसको आपने कैसे कवर अप करना है। तो ये तमाम चीज़ें कि टीम वर्क के जो एडवांटेज होते हैं मैं उनको ये बताऊँगा। आई विल प्रमोट टीम वर्क। उसके बाद आई विल मेक इंक्लूजन ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद देखें आई विल प्रोवाइड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। ठीक है, कि उनको डाइवर्सिटी के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह आप लोगों ने अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग तो हैं, उनको बताया जाएगा अगर आप लोग डिफरेंट इलाकों से हैं, अब आप लोगों ने किस तरह एक मतलब कि कॉमन गोल के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, और किस तरह आप लोगों की वजह से इस कंपनी को फ़ायदा होगा, और फिर उसके बाद आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर कंपनी के फ़ायदों का लाजमी बात है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ के जो रिवार्ड्स होते हैं, उनकी जो इनकम्स होती हैं, सैलरीज होती हैं, तो उनको भी इंक्रीज़ कर दी जाता है। अगर जो कंपनी का जो मतलब कि गोल होता है अगर उसको अचीव कर लिया जाए, तो उनको इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आप लोगों ने कंपनी के जो गोल है उसको आप लोगों ने अचीव करना है। उसके बाद आई विल मेक श्योर लीडरशिप इज़ अलाइंड विद योर गोल्स। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट बात कि मैं खुद भी मतलब कि जो गोल्स होंगे कंपनी के, तो उनके साथ मैं खुद भी उनको मतलब कि वो जो कंपनी की गोल्स होंगे तो मैं खुद उनसे वाकिफ़ होऊंगा, उसके बाद मैं उनको साथ लेके चलूँगा। उसके बाद एग्जामिन योर पॉलिसीज़ टू फाइट सिस्टमेटिक इनइक्वलिटी।
ठीक है। उसके बाद जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ होंगी उनको हम देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर इनइक्वलिटी तो कहीं पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इनइक्वलिटी होगी तो लाजमी बात है वहाँ पे जो कंपनी का गोल्स होंगे उनको अचीव नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं उनको इस तरह एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर हम उसको इस तरह बनाएंगे कि वहाँ पे जो तमाम एम्प्लॉयज़ होंगे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनके लिए टास्क, उनके लिए रिवार्ड्स, ठीक है, काम करने का तरीक़ाकार। अगर कोई एक रिवार्ड मिलता है तो वो तमाम को मिलेगा, ठीक है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उसमें किसी किस्म की बायसनेस नहीं होगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम लोग मतलब कि एज अ मैनेजर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ कल्चर ऑफ एम्पैथी एंड फॉरगिवनेस। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई मतलब कि कंपनी को रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ एम्पैथी एंड फॉरगिवनेस, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। जब डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं, ठीक है, आप उनके साथ उनकी लैंग्वेज अगर आप बात करेंगे, ठीक है, उनके साथ आप थोड़े से स्माइल के साथ बात करेंगे, अच्छे बिहेवियर के साथ आप उनके साथ बात करेंगे, ठीक है, उनकी जो छोटी छोटी गलती होंगी अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो इस तरह जो वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे डिफरेंट एरियाज से, वो आपके साथ वहाँ पे चलेंगे और वो आपकी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि जो मतलब कि 21st सेंचुरी है तो इसके अंदर डिफरेंट एरियाज से लोग काम करने आते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी कंपनी में सिर्फ मेल काम करेंगे तो भी कंपनी का रन करना मुश्किल होता है, क्योंकि फीमेल का अपना रोल होता है, ठीक है। अगर आप समझेंगे कि नहीं हमारी कंपनी में सिर्फ फीमेल का होना ज़रूरी है तो भी कंपनी रन नहीं कर सकती। अगर आप समझेंगे कि हमारी कंपनी में सिर्फ ब्लैक पीपल्स का होना ज़रूरी है, वाइट का नहीं, तो भी कंपनी रन नहीं कर सकती। अगर आप समझते हैं कि नहीं हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को होना ज़रूरी है तो भी भाई कंपनी रन नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो कहीं पे मुस्लिम से आगे होते हैं। तो आपने उनको भी लेके आना पड़ेगा अगर आपने कंपनी को आगे लेके जाना है, क्योंकि जो एक नॉन मुस्लिम काम कर रहा है अगर वो मुस्लिम नहीं कर रहा तो और आपकी कंपनी को वो काम चाहिए तो किस तरह आपकी कंपनी आगे जाएगी जब आपके पास मुस्लिम होंगे। तो कंपनी के अंदर ये तमाम चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं। तो इस तरह जो कंपनी होती है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के बेशक लोग होंगे, लेकिन एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आप उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इस तरह जो कंपनी का गोल होगा उसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसके बाद आप लोग यहाँ से अपने पॉइंट्स बनाएंगे और हेडिंग की फॉर्म में अगर आप लोग लिखें तो भी अच्छी बात है। अगर हेडिंग नहीं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको जो एक पॉइंट है वो 1 से 2 लाइनों का लाजमी हो, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स की असाइनमेंट है तो 3 आप लोगों ने करने हैं, 3 पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 लाइनों को बेशक अगर आपको पॉइंट बनता है तो आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट बनाना है। इसके अलावा अगर आप लोग गूगल से हेल्प चाहिए तो गूगल पे आप लोगों ने आना है। तो गूगल पे यहाँ पे आप लोग सर्च करें हाउ टू मैनेज वर्क फोर्स एंड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 7 टिप्स आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसके अंदर आपको टिप्स दी जाती हैं कि किस तरह आप लोगों ने वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर से आपने कुछ ना कुछ पिक करना है और इस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट को बना लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे आपको उसके बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमजीटी की कोई भी असाइनमेंट ले लें उसके अंदर जो मार्किंग होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको समझाई होंगी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने अपना मसला डिस्कस करना है। और उसके बाद अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।